दोस्तों आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूं एक कॉमन क्वेश्चन के बारे में। एक कॉमन जो प्रॉब्लम होती है बिगिनर को कि कितने फंड से हमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आपको एक्चुअल में कितना फंड लेकर के इस मार्केट में आना है स्टार्टिंग में और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो वीडियो काफी डिटेल में होगा, वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों देखिए इस मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है ना, जब आप मार्केट में आते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं होता है। ओके, आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास में फंड होता है ना उस फंड को आप यूज कर लेते हैं और कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, यही सिलसिला चलते रहता है। और ओवरऑल की बात करेंगे तो आपको नुकसान होता है और बाद में जब आपको कुछ नॉलेज हो जाता है ना उस टाइम में आप रिग्रेट फील करते हैं कि बेकार में जिस टाइम में नॉलेज नहीं था उस टाइम में मैंने अपने फंड को लॉस कर लिया, काश वो पैसा होता तो आज मैं उससे अच्छा पैसा बना पाता। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा इस मार्केट में जरूरी क्या है। फंड दोस्तों बाद में जरूरी है, ठीक है, पहले जो जरूरी है वो है आपका नॉलेज। यदि नॉलेज रहेगा तो आप छोटे से फंड को बड़ा बना सकते हैं, नॉलेज नहीं रहेगा तो कितना भी बड़ा फंड हो जाए आप उसको 0-2 मिनट में बना लोगे, ठीक है, स्लोली वो 0 बन जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, ज्ञान है। देखिए ये इसलिए आप लोगों को समझा पा रहे हैं क्योंकि मेरा जो क्लास चलता है टेक्निकल एनालिसिस का उसमें जो स्टूडेंट आते हैं, आप मे भी ट्रस्ट ना करें लेकिन मेरे पास जो स्टूडेंट है वो मोर देन 1 CR, किसी का 50 लाख, किसी का 60 लाख, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो आते हैं। उनका यही कहना है कि मैडम स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता है कैसे ट्रेड करना है, कितना फंड लगाना है, और वो उतना लॉस करने के बाद आए सीखने के लिए, ठीक है। तो आज उनको ऐसा फील होता है कि काश मैं स्टार्टिंग में सीख लिया होता। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इस मार्केट में जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, तब तक आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, किन किन स्टेप को आपको फॉलो करना है और एक्चुअल में कितना फंड आपको यूज करना है। ओके, देखिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज। ओके, तो आपको जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करवाने से भी पहले आपको क्या करना है, फोकस करना है किस चीज पे, लर्निंग के ऊपर। किस चीज पे, लर्निंग के ऊपर। देखो आप जहां भी हैं, जिस जो भी आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आप लर्निंग करने के बाद ही गए, सीखने के बाद ही गए, फिर आप वहां पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। इस मार्केट में भी आपको प्रॉपर लर्निंग का नीड होता है। लर्निंग का मतलब ये हुआ कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक ज्ञान होना चाहिए। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये होल मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है और कौन सा ऐसा चीज है, कैसे मुझे पता चलेगा किस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, किसका नीचे जाने वाला है, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपको पैसे लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो हेल्प करता है वो करता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कौन सा स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है और किस स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स होते हैं, मैंने कई वीडियो में चर्चा भी किया इस बात का। तो इसमें जो कॉमन टूल्स होते हैं वो है आपका प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, इसके बारे में आपको डिटेल में पहले बेसिक नॉलेज लेना होगा। तो बस आपको दिखाते हैं ये क्या होता है। तो चलते हैं चार्ट पे और दोस्तों चार्ट पे यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, एक गिरावट थोड़ी सी हुई है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुई है, थोड़ी सी गिरावट हुई है। तो ये गिरावट क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म है जिसकी वजह से गिरावट हुई। तो आपको ये समझना होगा कि आखिर ये कौन सा पैटर्न है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हुई। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में एक तेजी देखने को मिली है। आखिर क्यों, प्राइस ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग पैटर्न फॉर्म है। ओके, तो ये बाइंग कौन सा बाइंग पैटर्न है, ये हैमर है। तो किसको हैमर कहते हैं, कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, एवरीथिंग आपको सीखना होगा। तो आप बेसिक यदि सीखना चाहते हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। उसमें दोस्तों मैंने टोटल 13-14 पैटर्न के बारे में समझाया है, काफी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप पहले उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसके हेल्प से आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि कहां से कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बिल्कुल दोस्तों एकदम पिक्चर क्लियर आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेप में क्या आता है दोस्तों, सेकेंड स्टेप में क्या आता है आपको मैंने बता दिया कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है।
कहीं पे हैमर फॉर्म होगा तो आपको बाई करना है, यदि इवनिंग स्टार टॉप पे फॉर्म हुआ है तो वहां पे आपको सेल करना है। आपको डायरेक्शन मिल गया, बट आपको ये भी तो चेक करना है जो मैं बताई हूं उसकी एक्यूरेसी कितनी है, क्या वो सच में काम कर रहा है या मैं आपको बेवकूफ बना रही हूं। समझ में आया? कोई भी मेरे जगह पे कोई भी होगा तो क्या वो आपको सही सिखा रहा है या गलत सिखा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता होना इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि मैंने सिखा दिया आपको हैमर, आपने हैमर देख लिया, चलो यहाँ पे 1 करोड़ का फंड लगा देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि गारंटी क्या है, जो मैंने आपको सिखाया वो सही सिखाया है। तो इसको आपको टेस्ट करना होगा कि सामने वाले ने जो सिखाया है या जो टेक्निकल है क्या वो सच में प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए एटलीस्ट क्या करोगे आप, 1 से 2 मंथ क्या करेंगे आप। सेकेंड स्टेप में आएगा पेपर ट्रेड। देखिए एक्चुअल ट्रेड भी नहीं करना, आपको करना है पेपर ट्रेड। ओके, पेपर ट्रेड कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, आपको एवरी डे एटलीस्ट 4 to 5 स्टॉक को फाइंड करना है जहां पे कोई बाइंग पैटर्न या सेलिंग पैटर्न फॉर्म हो, ठीक है। और आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। देखिए क्या करना है, स्टॉक का आप नेम लिखोगे, कौन सा स्टॉक है, ठीक है। सेकेंड में आएगा यहाँ पे पैटर्न लिख लोगे आप। उसके बाद कौन सा पैटर्न है, हैमर है, मॉर्निंग स्टार है, क्या है। उसके बाद क्या करना, आपको प्रॉपर एंट्री प्राइस क्या है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे 500 हो गया, इसका एसएल क्या होगा, तो एसएल यहाँ पे 480 का हो गया। टारगेट लेते हैं कितना, यहाँ पे 520। ओके, तो इस तरीके से आपको राइट डाउन करना है और बाद में आपको चेक करना है कि क्या ये टारगेट आया या एसएल हिट हुआ। क्या चेक करना है, ये टारगेट आया या एसएल हिट हुआ, आखिर एक्यूरेसी कितनी है। यदि आपकी एक्यूरेसी इसमें 70 to 80% आता है, 70 to 80%, देन आपको आगे बताएंगे कितना फंड यूज करना है, ठीक है। देन आपको आगे प्रैक्टिस करना है। यदि 70% कम से कम पेपर ट्रेड के अंदर दोस्तों कम से कम 70% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ओके, क्योंकि यहां पे अभी तक आपका इमोशन नहीं आया है ना, क्योंकि आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, इमोशन आपके अंदर है। इमोशन बाहर कब निकलेगा, जब आप एक्चुअल में ट्रेड करोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो क्या करना है, सिर्फ कैंडलस्टिक सीखना है और इस पे आपको 1 से 2 मंथ पेपर ट्रेड करना है, ठीक है। और आपको चेक करना है कि एक्यूरेसी कितनी परसेंट है, 70-80% हो, देन उस पर आप फिर ट्रेड बनाओगे। बट वो भी बहुत बड़ा कैपिटल से नहीं, अभी आगे बताएंगे कितना कैपिटल से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में तो कैंडलस्टिक ही करना है, उसके बाद आप उसमें इंडिकेटर, रिट्रेसमेंट या फिर आप सपोर्ट डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, ओके, सपोर्टिव टूल के लिए। सेकेंड थिंग, ये जो आपको प्रैक्टिस करना है ना, ये सिर्फ कैश में, ठीक है, आगे भी आपको बताएंगे। चलिए, ये आपने कर लिया कितना दोस्तों, 1 से 2 मंथ। इसके बाद अब आता है कि जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो कितना फंड लगाना है। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, देखिए स्टार्टिंग में अगेन आपको 1 से 2 मंथ करना है ट्रेड, ठीक है। और अच्छा कितना कैपिटल करना है, तो देखो जितना मिनिमम हो सके फंड लगाना है, मिनिमम जो मिनिमम कम से कम हो सके, ठीक है, ज्यादा नहीं लगाना आपको। मैक्स टू मैक्स भी लगाओगे आप ना तो 5K से 10K इतना, या बहुत बड़े आप हैं पैसे वाले, आप करोड़पति हैं, फिर भी आप 50K का फंड यूज करो, क्योंकि जो आपके करोड़ रुपए है ना, गलत टेक्निकल होगा तो 2 मिनट के अंदर वो 0 हो जाएगा। वो आप क्या करोगे, 1 करोड़ का पूरा ले लेंगे, कॉल ऑप्शन ले लेंगे, पुट ऑप्शन ले लेंगे, सोचेंगे आज तो 1 करोड़ का 10 करोड़ बन जाएगा, बैठे रहेंगे और एंड ऑफ द डे वो 0 बन जाएगा। ऐसा होता है ना, एक्सपायरी के दिन रॉन्ग ट्रेड लेंगे तो बस प्रीमियम डिक्की होगी, 0 बन जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए इस मार्केट में कितने भी बड़े पैसे वाले हैं उससे कुछ नहीं होता, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो वो करना क्या है दोस्तों, 5 से 10K या 50K, बहुत ज्यादा आपको ऐड करना तो 50K यूज कर सकते हैं आप, ओके। और 1 से 2 मंथ इस पे प्रॉपर आपको ट्रेड करना है। अब आपका यहां पे आता है इमोशन। क्या आता है आपका इमोशन, पेपर ट्रेड में आपका इमोशन नहीं था, बट इसमें आता है आपका इमोशन, ओके। इमोशन आने के बाद यदि आपका एक्यूरेसी कितना है, 60 to 70%, देखो 10% कम हो गया ना, ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है।
जब पेपर ट्रेड करोगे तो आपको लगेगा सब सही है, ओके है, कितना अच्छा पैसा बन रहा है, ठीक है। जब आप एक्चुअल में करोगे तो आपका इमोशन आएगा, वहां पे आपकी एक्यूरेसी होगी 60 to 70%, ठीक है। अच्छा, ये जो फंड है ना, ये फंड, ये कौन सा फंड है? ये ऐसा फंड है जिसके डूब जाने से, जिसके जीरो हो जाने से आपके अंदर कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सीखने के लिए फंड यूज कर रहे हैं। ये जीरो ही हो जाए तो आपको कोई रिग्रेट नहीं करना है, ओके। इसी फंड से आपको ट्रेड करना है। आपको सिर्फ एक ही बात बोलना है, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं सीखने आया हूं, मेरे को सीखना है। मार्केट से क्या बोलना है? जब आप ट्रेड लोगे तो आपको एक ही वर्ड बोलना है, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ सीखना है, ठीक है। और आपको इसी फंड से ट्रेड करना है। अगेन बोलना चाहूंगी, ये जो आप फंड यूज करेंगे वो ओनली कैश सेगमेंट में, ठीक है, इक्विटी में ओनली। देखो 3 सेगमेंट होता है ना, 3 सेगमेंट दोस्तों क्या क्या आते हैं? कैश या इक्विटी, सेकेंड फ्यूचर, और थर्ड ऑप्शन। देखो दोस्तों, ऑप्शन कहां पे है? बॉटम में, थर्ड में है। लेकिन आप लोग जब मार्केट में आते हैं तो इसी को यूज करते हैं, इसी से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्या करें, डायरेक्ट तो एकदम कुआं में कूद जाते हैं, डायरेक्ट ट्रेड करना ही स्टार्ट कर देते हैं ऑप्शन से, जो टोटली रॉन्ग है। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है? सिर्फ कैश में, सिर्फ इक्विटी में, ओके। क्योंकि जब इक्विटी में आपके पैसे बनेंगे, आपका टेक्निकल अच्छा होगा, जब इक्विटी में बनेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली है कि आपका फ्यूचर ऑप्शन में ही पैसा बनेगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ इक्विटी से, ओके, स्लोली। तो यदि आपकी एक्यूरेसी इसमें आती है 60 to 70%, देन आपको क्या करना है? आपको स्लोली, अब आपको जैसे 10 लाख से अपना ट्रेड स्टार्ट करना है या 50,000 से स्टार्ट करना है, ओके। तो आप क्या करेंगे? फंड को स्लोली बढ़ाएंगे, स्लोली, ऐसा नहीं कि एक ही बार में, उसमें भी स्लोली आपको इंक्रीज करते चले जाना है, ठीक है। जब आपको 6 मंथ 1 साल हो जाएगा, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप अपना स्लोली उस फंड को इंक्रीज करते जाइए, ट्रेड करते जाइए। डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देखो, मेहनत तो करना होगा, बिना मेहनत का लाइफ में कुछ मिलता ही नहीं है, शॉर्टकट नहीं होता है। दोस्तों आजकल आफ्टर कोविड जिस तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं ना, ऑप्शन ट्रेड के अंदर, ठीक है, मतलब उनका परसेप्शन क्या है कि यहाँ पे बहुत पैसे बनते हैं, बिना मेहनत का 1,000 लगाओ 10,000 बन जाते हैं, ओके। तो ये टोटल परसेप्शन ही रॉन्ग है, वो पैसे ऐसे नहीं बनते, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, याद रखना हमेशा आपको मेहनत करना होता है, पैसे मेहनत से ही बनते हैं। ये जो किसी का एडिटेड पीएनएल देख करके आप लोग आए हैं ना, ये सब चीज बंद कीजिए। जो पैसा कमाता है वो दिखाता नहीं है, ठीक है, वो एडिटेड पीएनएल करके दिखा रहा है कि मैं आज 10,000 लगाया 1 लाख रुपया कमाया, सब बेवकूफ बना रहे हैं। इन पे नहीं जाना है आपको प्रॉपर फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, और फिर आपको ट्रेड करना है, ओके। दोस्तों यहाँ पे काफी डिटेल में हमने समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, या आपके साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सेम प्रॉब्लम है, किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है जब आप ट्रेड करते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और आशा करते हैं आज का वीडियो पसंद भी आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो इससे दूसरों का भी फायदा होगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।